जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदान के बारे में, मिडिल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भौतिकी विभाजन, दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मिडिल प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मध्यवर्ती मैदान। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है भारत का मध्यवर्ती मैदान, यानी कि मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया। मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट बच्चों, भारत का मध्यवर्ती मैदान, दैट इज मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात बच्चों कहता है कि भैया इसके अन्य नाम बताइए, अदर नेम्स क्या क्या हैं इसके। तो बच्चों इसके अन्य नाम की अगर मैं बात करूं, अदर नेम्स, तो इसके दो अन्य नाम हैं बच्चों। एक तो इसे बोलते हैं भारत का महान मैदान, भारत का महान मैदान, यानी कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। और दूसरा इसे कहते हैं बच्चों गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसके मेनली दो नाम हैं, भारत का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा का पूरा जो मैदान है ना बच्चों, ये अगर आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो मैदान है, मध्यवर्ती मैदान, ये किससे मिलकर बना है बच्चों? तो यह जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है बच्चों। यह मैदान किस मिट्टी से बना है? यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है, जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है, मिलकर बना है, राइट बच्चों। अच्छा बच्चों, जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी, अब बच्चों जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। बच्चों इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो क्या, यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, राइट। अब सवाल यह है कि सर ये कितने परसेंट है भारत में? तो बच्चों 43.36%, 43.36% जो है ना भारत की जो भूमि है उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? यह विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, यह विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। इट इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल सॉइल, विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। अब कमाल की बात यह है कि विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारे ही भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चों। दैट इज द रीजन कि बच्चों जो अपनी जो हमारा भारत है ना, प्यारा हमारा भारत है, वो एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है क्या मिलती है आपको? उपजाऊ मिट्टी मिलती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बच्चों पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बोलते हैं बच्चों ओल्ड एलुवियल सॉइल। और एक क्या होती है बच्चों? नई जलोढ़ मिट्टी। एक क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल। अब बच्चों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है, नई जलोढ़ मिट्टी के मुकाबले कम उपजाऊ होती है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी है ये क्या होती है बच्चों? ये ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी आगे दो प्रकार की है। कौन कौन से बच्चों? एक तो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी। अच्छा बच्चों, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको बांगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। ये भी ध्यान में रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? खादर बोलते हैं, राइट। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है। क्लियर है बच्चों इतना मुद्दा? समझ में आ गया बच्चों इतना मुद्दा? चलिए अब बच्चों एक डायग्राम समझते हैं। एक डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम को समझिएगा बच्चों। बच्चों ये पर्वत है,
आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में ना, हम ऐसे पर्वत बनाते थे। अब पर्वतों का जो फुट हिल्स है, ये यानी कि पर्वतों के पैरा में देखें, यहाँ पर जो फुट हिल्स हैं बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे बच्चों। पर्वतों के फुट हिल्स में क्या मिलेंगे आपको, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, राइट। फुट हिल्स को बोलते हैं बच्चों तलछट्टी, ठीक है, तलहटी, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए, अब भैया ये जो आपके बर्फीले पर्वत है ना, यहाँ पर क्या जमी हुई है, पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई है बच्चों। यहाँ पर क्या जमी हुई है, ये बर्फ जमी हुई है, ठीक है। ये हमने बर्फ जमा दी इसके ऊपर। ऊपर क्या है भैया, ऊपर ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा सूर्य। अब बच्चों जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा और सूर्य की किरणें जब इन पर्वतों पर पड़ेंगी, इन बर्फीले पर्वतों पर पड़ेंगी, तो क्या होगा बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पर्वत हैं ये पिघलेंगे। और जब ये पिघलेंगे तो यहाँ से जो पानी आएगा वो नीचे की ओर आएगा ऐसे, है ना। इन पत्थरों के नीचे से बहेगा ना पानी, जहाँ जहाँ पर उस पानी को जगह मिलेगी वो पानी वहीं वहीं आता रहेगा, राइट। तो यहीं से हमारा पहला पॉइंट बन गया क्या, कि जब नदी पर्वतों के नीचे, पत्थरों के नीचे से बहे, ये जो फुटहिल्स हैं, फुटहिल्स में बहती है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं बच्चों भाबर। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, भाबर। उसके बाद बच्चों देखो, ये नदी जा रही है भैया। अब नदी एक ही है, लेकिन ये क्या कर रही है, अलग अलग धाराओं में बह रही है। नदी क्या कर रही है, अलग अलग धाराओं में बह रही है, फिर एक होकर बहने लग जाएगी, एक जगह मिलेगी और फिर एक होकर बहने लगेगी। तो यानी कि बच्चों जहां पर नदी अलग अलग धाराओं में बहे, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जहां पर नदी अलग अलग धाराओं में बहे, इस क्षेत्र को बोलते हैं बच्चों तराई। क्या बोलेंगे, तराई क्षेत्र बोलेंगे, राइट। अब नदी एक होकर बहने लग गई, उसके बाद फिर एक जो है डाउनवर्ड स्लोप आएगा, और फिर क्या होगा, नदी आगे जाकर दो टुकड़ों में टूट जाएगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी कोई नदी दो टुकड़ों में टूटे तो वो हमेशा बनाती है बच्चों डेल्टा। क्या बनाएगी, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, कोई नदी आई दो टुकड़ों में टूट गई तो वो क्या बनाएगी बच्चों, वो बनाएगी डेल्टा, राइट। अब हमने तीन एरिया देख लिए, भाबर जब नदी पत्थरों के नीचे से बहे, तराई जब नदी अलग अलग धाराओं में बहे, और डेल्टा जब नदी दो भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब रह गया बच्चों बीच का एरिया। अब समझना बच्चों इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पे, अब जो नदी है ना, नदी आई पत्थरों से, ठीक है, अपने साथ पानी लाई है। अब क्या होगा बच्चों, पर्वतों के ऊपर जो कंकर पत्थर होते हैं ना बच्चों, वो क्या करेंगे, वो साथ साथ आएंगे नदी के पत्थरों से। जो पर्वतों के ऊपर जो कंकर पत्थर है वो आएंगे, क्योंकि नदी के फ्लो के साथ आएंगे वो। जब वो आएंगे, जब यहाँ पर बहते हैं ना बच्चों इस साइड में, तो क्या होता है, वो कंकर पत्थर आपस में जो है क्या करेंगे, आपस में फ्रिक्शन होगी। जितने भी जो कंकर पत्थर हैं उनका आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जब उनका आपस में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही जलोढ़ मिट्टी है बच्चों। जो पर्वतों से जो छोटे छोटे कंकर पत्थर आते हैं नदी के अंदर, तो मैदानी एरिया में जैसे भी एंटर करते हैं तो उनका आपस में फ्रिक्शन होता है, और उसी फ्रिक्शन के कारण क्या होता है बच्चों, उसी फ्रिक्शन के कारण वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक चीज को समझना बच्चों, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर अब देखो बारिश, मौसम का टाइम है, इधर से बारिश हो रही है, उधर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पानी का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। जैसे ही फ्लो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, तो जब नदी यहाँ पर पहुंचेगी ना बच्चों, डाउनवर्ड स्लोप में पहुंचेगी, जैसे ही नदी क्या करेगी, डाउनवर्ड स्लोप में पहुंचेगी ना बच्चों, तो क्या होगा, इस एरिया में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि भैया नदी है, नदी का पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करेगा तो आसपास का जो मैदान है वहां पर क्या होगा, पानी चला जाएगा। जब पानी चला जाएगा तो मतलब उस पानी के अंदर जो मिट्टी के जो कण हैं वो क्या करेंगे, आसपास के मैदान में फैल जाएंगे, फिर वो वहीं पे जम जाएंगे, राइट। तो ये जो बेल्ट है ना बच्चों, यहां पर इस एरिया को हम बोलते हैं बच्चों, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं बच्चों खादर। और यहां पर ये जो बेल्ट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बांगर। अब बांगर खादर का मतलब क्या हुआ, इस चीज को रिलेट करना जरा बच्चों, इस चीज को रिलेट करना ध्यान से। देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर नई जलोढ़ मिट्टी, राइट। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बच्चों ये जो एरिया है ना, तराई के बाद ये जो बांगर वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ही कम बाढ़ आती है। यहाँ पर कोई 4-5 साल में एक आधा बार बाढ़ आ गई तो आ गई, वरना इतनी बाढ़ नहीं आती। लेकिन जैसे हम खादर वाली बेल्ट में घुसते हैं तो खादर वाले एरिया में हर साल बाढ़ आती है। आप लोगों ने बिहार और पश्चिम बंगाल का एरिया देखा होगा, बिहार और पश्चिम बंगाल में हर साल बाढ़ आती है। क्यों, एक तो भैया नदी का फ्लो वैसे ही बढ़ गया, ऊपर से बारिश हो रही है, और यहाँ पर जो है ना और नदियां आकर इसमें गिरती हैं। मैं कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं गंगा नदी की ही बात कर रहा हूँ। देखिए जरा यहाँ से बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्वत है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड वाले एरिया में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तराई। उसके बाद बच्चों हरिद्वार वाले एरिया में नदी एक होगी, तो अब ये जा रही है गंगा।
गंगा की ही बात कर रहा हूं, आगे गई आगे जाके डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा कहां पर बन रहा है? पश्चिम बंगाल में, राइट। तो ये जो बीच वाला एरिया जहां पर बाढ़ कम आती है, कौन सा एरिया? यूपी का। और जहां पर हर साल बाढ़ आती है वो कौन सा एरिया है? बिहार और पश्चिम बंगाल का। इसलिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, कारण वहां की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर वाला एरिया है। यूपी के अंदर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए वहां पर उसको एरिया को क्या बोला जाता है? तो बांगर बोला जाता है। ठीक है बच्चों। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, कहता है कि मध्यवर्ती मैदान के निम्नलिखित क्षेत्रों को क्रम में लगाएं। तो पहला क्या है बच्चों? भाबर। दूसरा क्या है? तराई। तीसरा क्या है? बांगर। चौथा क्या है? खादर। और पांचवा क्या होगा? डेल्टा। पांचवा क्या होगा? डेल्टा। ये चीज आपको बनानी है बच्चों, राइट। तो इन सबको अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला कौन सा है बच्चों? भाबर। भाबर। तो भाबर के बारे में हम क्या लिखेंगे बच्चों? भाबर के बारे में हम ये लिखेंगे, जब नदी पर्वतों के फुटहिल्स में बहे तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भाबर कहते हैं। ये फंडा क्लियर हो गया बच्चों? ये चीज समझ में आई? अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? 8 से 16 किलोमीटर। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। भाबर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, दूसरा क्षेत्र कौन सा था बच्चों? तराई। तराई क्षेत्र में हम क्या लिखेंगे बच्चों? जब नदी अलग अलग धाराओं में बहे, अलग अलग धाराओं में बहे तो उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं, राइट। और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? इसकी चौड़ाई, तो बच्चों इसकी चौड़ाई कितनी आती है? 15 से 30 किलोमीटर। इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर। ये क्षेत्र भी हो गया। उसके बाद बच्चों तीसरा क्षेत्र कौन सा आता है? बांगर, राइट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह क्षेत्र खादर क्षेत्र के मुकाबले कम उपजाऊ है। क्या है? कम उपजाऊ है, राइट बच्चों। ये भी हो गया। उसके बाद बच्चों चौथा कौन सा था? खादर। खादर। तो खादर में हम क्या लिखेंगे बच्चों? खादर में हम क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह क्षेत्र बांगर क्षेत्र के मुकाबले अधिक उपजाऊ है। राइट। लास्ट में 5 नंबर पे क्या था बच्चों? डेल्टा। डेल्टा में क्या कहते हैं? जब नदी दो से अधिक भागों में विभाजित होती है तो वह
डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। राइट बच्चों, समझ में आ गया पांचों के पांचों चीजें, ठीक है। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, साथ में हो जाएगा बच्चों आपका डेल्टा। राइट, तो पांचों चीजें हमने पढ़ ली। चलिए उसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट अभी मैंने मैप पे बनाया ही है कि ये हमारा प्यारा भारत है। राइट, हम मध्यवर्ती मैदान पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये है कि बच्चों हम ये वाली बेल्ट पढ़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी हम लोग ये वाली बेल्ट पढ़ रहे हैं। राइट, ये वाला एरिया जान रहे हैं हम लोग। अब बच्चों यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप देखोगे मध्यवर्ती मैदान के अंदर, मध्यवर्ती मैदान का जो एरिया है वो ईस्ट तरफ ज्यादा है या वेस्ट तरफ ज्यादा है, देखो जरा, पूर्व या पश्चिम की तरफ ज्यादा है। तो बच्चों अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्रफल, एरिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपको ईस्ट में क्षेत्र क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और बच्चों वेस्ट यानी कि पश्चिम में क्षेत्र क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यही बात है, वेस्ट मतलब इस तरफ होगा, देख लो पश्चिम की तरफ आपको एरिया ज्यादा मिलेगा और ईस्ट की तरफ आपको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल इसका कम मिलेगा। राइट बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल। क्या कहता है बच्चों, डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी कि बच्चों जो एलुवियल सॉइल है यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपको किस तरफ मिलेगी ज्यादा, किस तरफ मिलेगी ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हो ईस्ट वाली बेल्ट, यहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मिलेगी बच्चों। ईस्ट यानी कि पूर्व में आपको जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मिलेगी, और जो वेस्ट यानी कि पश्चिम है वहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लियर है ये मुद्दा भी, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी भैया मध्यवर्ती मैदान में फर्टिलिटी कहां पर होगी, मध्यवर्ती मैदान में फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब समझते हो ना बच्चों, उपजाऊ, उपजाऊ जमीन के हिसाब से देखें तो कहां पर आपको ज्यादा उपजाऊ जमीन मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होगी वो जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी। ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कहां पर है, ईस्ट की तरफ है, तो मतलब बच्चों ईस्ट में फर्टिलिटी ज्यादा है और वेस्ट में फर्टिलिटी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। पश्चिम में आपको फर्टिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट चीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, जनसंख्या घनत्व। अगर मैं जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बात करूं, ऑब्वियस सी बात है बच्चों जहां पर जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। अब ज्यादा जमीन उपजाऊ कहां पर है, ईस्ट की तरफ है, तो यानी कि बच्चों मध्यवर्ती मैदान के अंदर ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व, तो यहां पर ज्यादा होगा, और बच्चों वेस्ट की तरफ जनसंख्या घनत्व क्या होगा, वेस्ट की तरफ बच्चों जनसंख्या घनत्व कम होगा। राइट बच्चों, ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। बताओ जल्दी से क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दा बताओ जरा, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए भाई, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहना चाहिए बच्चों, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। राइट, मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्रफल, उसके बाद डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल, मध्यवर्ती मैदान में फर्टिलिटी और जनसंख्या घनत्व। राइट, ईस्ट वेस्ट बस यही तो ध्यान रखना है, बस पहले तो ध्यान रखना मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्रफल ईस्ट में कम है वेस्ट में ज्यादा है, बाकी हर जगह क्या आएगा भैया, ईस्ट में ज्यादा वेस्ट में कम, ईस्ट में ज्यादा वेस्ट में कम। राइट बच्चों, क्लियर है ये मुद्दा, दैट्स इट। मध्यवर्ती मैदान यहाँ पर हम मध्यवर्ती मैदान का हमारा यहाँ पर एक हिस्सा कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि रीजनल डिवीजन ऑफ मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया, मिडल प्लेन्स। बच्चों जब हम इसका प्रादेशिक विभाजन करते हैं ना बच्चों, जब हम तो हम इसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं। कैसे, देखो जरा, ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों, ठीक। अब अगर इसमें नहीं ऐसे बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लो भाई, हम फोटो ऐड कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ गया हमारा प्यारा भारत, ये रहा। देखो जरा भाई, ये हमारा प्यारा भारत है। मध्यवर्ती मैदान हम पढ़ रहे थे, तो मध्यवर्ती मैदान के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 एरियाज मिलेंगे बच्चों। एक तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों ये वाला बेल्ट, ये वाला एरिया,
नंबर 1, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं बच्चों पंजाब हरियाणा का मैदान। क्या बोलते हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा प्लेन। एक तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहला ही यही पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर यहां पर ये जो एरिया ना, ये वाला, दूसरे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे बच्चों, ये बेल्ट। ये क्या है बच्चों? राजस्थान का मैदान। ये क्या है? राजस्थान का मैदान, राजस्थान प्लेन, राइट। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये वाली बेल्ट, ये जो मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ये। तीसरे नंबर पे हम ये पढ़ेंगे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। और जो हम लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों, लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, वो क्या है बच्चों? इधर ये वाला जो एरिया है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? चौथे नंबर पे इसको हम बोलेंगे बच्चों ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र का मैदान। देख लो भैया, मध्यवर्ती मैदान कंप्लीट हो गया। हमने इसको अब क्षेत्र में डिवाइड कर दिया बच्चों, राइट। कौन कौन से? पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहला जो है हमारा वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं भाई। सबसे पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान, राइट, यानी कि पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है बच्चों, देखिए ये जानने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। कौन कौन सी? एक तो होता है बच्चों दोआब, एक क्या होता है? एक होता है बच्चों दोआब, और एक होता है बच्चों डेल्टा। एक क्या होता है? डेल्टा। दोनों में फर्क है, दोआब और डेल्टा में फर्क है। डेल्टा मैंने जैसे भी आपको बताया, नदी आई, दो टुकड़ों में टूट गई, यहां पर जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों डेल्टा, राइट। दोआब क्या होता है? दो नदियां आई, एक जगह मिली, एक होकर बहने लगी, ये जो बना इसको हम बोलेंगे दोआब। तो फर्क है। डेल्टा क्या है बच्चों? नदी आई, दो टुकड़ों में टूट गई, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बना है? तो इसको तो हम बोलते हैं बच्चों डेल्टा। दोआब क्या होता है? दो नदियां आई, एक जगह मिली, फिर एक होकर बह रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे दोआब। पंजाब हरियाणा का मैदान बच्चों दोआबों से मिलकर बना है। पंजाब हरियाणा का मैदान किससे मिलकर बना है? दोआबों से मिलकर बना है। यही अपने को ध्यान रखना है कि भैया यह मैदान पंच नदों द्वारा बनाए गए दोआबों से मिलकर बना है, बनाए गए दोआबों से मिलकर बना है। यानी कि अब भैया पंचनद कौन सी है भैया? अब सवाल ये कि सर पंचनद क्या है? तो बच्चों पंचनद माने पांच नदियां। पांच नदियां कौन कौन सी हैं भैया? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांच नदियां हैं बच्चों, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियां देखो, ये झेलम जा रही है, चेनाब जा रही है, एक जगह मिली, एक होकर बह रही है, यहां पर एक दोआब बना। चेनाब और रावी ये एक जगह मिलेगी, यहां पर दोआब बना, फिर एक होकर बह रही हैं। रावी और ब्यास ये एक जगह मिलेंगी, यहां पर दोआब बनेगा। ब्यास और सतलुज ये एक जगह मिलेंगे, तो यहां पर एक दोआब बनेगा। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ भैया झेलम और चेनाब कौन सा दोआब बनाती हैं, चेनाब और रावी कौन सा दोआब बनाती हैं, रावी ब्यास कौन सा दोआब बनाती हैं, और ब्यास सतलुज कौन सा दोआब बनाती हैं। तो बच्चों झेलम और चेनाब के बीच में ये जो दोआब है, देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, इन सब का पहला पहला अक्षर उठा लो, पहला पहला अक्षर उठा लो। तो झ और च, इस दोआब का नाम है बच्चों छाछ दोआब। क्या नाम है? छाछ दोआब, राइट। उसके बाद र और च, चेनाब और रावी में र और च, इसका नाम है बच्चों रचना दोआब, रचना दोआब। फिर रावी और ब्यास ब और र, बरी दोआब, बरी। ब्यास और सतलुज ब और स, इसका नाम है बच्चों बीस्ट दोआब। तो चार दोआब कौन कौन से बने? छाछ, रचना, बरी, बीस्ट। क्या नाम है? छाछ, रचना, बरी और बीस्ट। लो बन गए दोआब भाई, छाछ, रचना, बरी और बीस्ट। कई बार कह देगा कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। तो बच्चों क्रम में लगाने से पहले आपको नदियों क्रम पता होना चाहिए। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यही इनका सही क्रम है बच्चों।
क्लियर है, समझ में आया। तो भैया ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है ये कैसे बनता है बच्चों, तो पंच नदों द्वारा बनाए गए दोआबों से मिलकर बना है बच्चों ये, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगला दूसरा कौन सा था भाई, दूसरा है अपना राजस्थान का मैदान। तो चलिए दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा है हमारा राजस्थान का मैदान। अब भैया राजस्थान का मैदान किससे मिलकर बना है, राजस्थान प्लेन किससे मिलकर बना है, तो बच्चों राजस्थान का जो मैदान है ये बना है थार रेगिस्तान प्लस खारे पानी की झीलों से, खारे पानी की झीलों से, सैलाइन लेक्स, राइट। अब भैया थार रेगिस्तान, इसके बारे में दो क्वेश्चन निकल जाएंगे। पहला, यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, राइट। दूसरा पॉइंट, इसकी लोकेशन कहां पर है भैया, थार रेगिस्तान कहां पर पड़ता है बेसिकली, तो ये राजस्थान में पड़ता है। थोड़ा बहुत इसका पाकिस्तान में भी है, पर हम इंडियन जीके पढ़ रहे हैं अभी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लोकेशन राजस्थान। और भैया यह गर्म रेगिस्तान है, यह कैसा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। अच्छा भारत का एक ठंडा रेगिस्तान भी है, बता चुका हूं, कौन सा, लेह। गर्म रेगिस्तान कौन सा है, लेह। अच्छा खारे पानी की झीलें, कौन कौन सी खारे पानी की झीलों से मिलकर बना है भैया ये, तो एक तो बच्चों डेगना, डेगना झील है, राइट। एक है बच्चों डिंडवाना, डिंडवाना झील है। और एक है बच्चों सांभर झील, एक कौन सी है, सांभर झील। अब सांभर झील के बारे में भी एक क्वेश्चन निकल जाएगा यहां से, क्या क्वेश्चन निकलेगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भैया सांभर झील, क्या है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, राइट बच्चों। ये था राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान थार रेगिस्तान और खारे पानी की झीलों से मिलकर बना है, और यह भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और खारे पानी की झीलों के बारे में देख लिया, डेगना, डिंडवाना और सांबर, सांबर जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राइट बच्चों। तो राजस्थान का मैदान हो गया। तीसरा हम देखेंगे बच्चों गंगा यमुना का मैदान। तीसरा हम क्या देखेंगे, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना प्लेन, गंगा यमुना का मैदान। सिंपल सा मुद्दा है बच्चों, इसके बारे में कोई ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इसके बारे में सिंपल इतना लिखना है कि यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, सिंपल। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, सहायक नदियों से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। अब बच्चों सवाल यह है कि भैया कौन कौन सी सहायक नदियां हैं गंगा की, है ना। तो गंगा की सहायक नदियों की जब मैं बात करता हूं बच्चों तो बहुत सारी आएंगी, जैसे जैसे कौन कौन सी हैं बच्चों, घाघरा, गंडक, कोसी, रप्ती, रामगंगा, है ना, दामोदर, टोन, सोन, राइट, घाघरा, गंडक, कोसी, राइट। उसके बाद रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, गोमती लिखा नहीं लिखा, गोमती हो गया, आदि, गोमती आदि। तो यानी कि सिंपल सा मुद्दा है बच्चों, हमें इन सब नदियों के बारे में पढ़ना है। अब हम जब हमें इन सब नदियों के बारे में पढ़ना ही है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम नदियां टॉपिक पढ़ेंगे, तो जब नदियां टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम इन सब को डिस्कस नहीं करेंगे, इन सब नदियों के बारे में जानना है वो हम आगे चलकर देख लेंगे बच्चों, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है बच्चों ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब बच्चों ब्रह्मपुत्र का मैदान नाम से पता चल रहा है किससे मिलकर बना होगा, यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, सिंपल सी बात। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, सहायक नदियों से मिलकर बना है, राइट बच्चों। समझ में आ गया इतना मुद्दा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में, राइट। और कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा इतना पता होना चाहिए बच्चों कि यह जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो बच्चों यह क्षेत्र असम में है, कहाँ पर है बच्चों, यह क्षेत्र
असम में है, राइट। कहां पर इसकी लोकेशन है बच्चों? तो सदिया से धुबरी। अगर इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो कहां पर पड़ता है बच्चों ये? तो ये पड़ता है सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी जो एरिया है ना असम के अंदर, वहां पर आपको ये मिलेगा, राइट। क्लियर है बच्चों? दैट्स इट। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बच्चों हमारा यहां पर होता है कंप्लीट। क्लियर है? तो बस अब बच्चों लास्ट चीज, यहां पर बीच में ना झीलों का नाम भी आया था ना, बीच में अभी झीलों का नाम आया था ना राजस्थान के मैदान में। अब हम ये जान लेते हैं लास्ट में कि भैया भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, बस उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भारत की प्रमुख झीलें, यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? लेक्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन सी झीलें हैं इंडिया के अंदर। क्या पढ़ने वाले हम? कि भैया कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम झीलों के बारे में देखते हैं। चलिए, तो एक एक करके झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ राज्य और एक तरफ झील का नाम। एक तरफ क्या हो जाएगा राज्य और एक तरफ क्या हो जाएगा झील का नाम। तो बच्चों सबसे पहला जो राज्य है हमारा, सबसे पहला राज्य जम्मू कश्मीर। सबसे पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी झील है बच्चों? एक तो है बच्चों, सबसे पहली तो है बच्चों वुलर। सबसे पहली है वुलर। अब वुलर की भी खासियत है क्या? ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी और मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, राइट। अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर एक और भी है बच्चों, उसका नाम है डल झील। डल की खासियत यह है बच्चों, इसके किनारे श्रीनगर स्थित है। इसके किनारे श्रीनगर स्थित है, राइट। अच्छा, एक और बात बच्चों, अब श्रीनगर नाम आ ही गया तो बच्चों जैसे ये श्रीनगर है, ठीक है, ये श्रीनगर है। अब श्रीनगर के एक तरफ तो आपको झील मिलेगी और एक तरफ साइड से एक ना नदी भी जा रही है। नदी का नाम है बच्चों झेलम। नदी का नाम क्या है? झेलम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर भी है भाई। झेलम नदी के किनारे पर भी है, राइट। श्रीनगर के एक तरफ डल झील है और एक तरफ क्या है बच्चों? नदी है। नदी का नाम क्या है बच्चों? तो नदी का नाम है झेलम। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, राइट। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक और झील भी है बच्चों, तीसरी झील, उसका नाम है बच्चों नागिन झील। क्या नाम है? नागिन झील, नागिन लेक। तो बच्चों जम्मू कश्मीर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट है, एक तो है वुलर, एक है डल और एक क्या है बच्चों? एक है नागिन झील, राइट। तो बच्चों जम्मू कश्मीर हमारा होता है कंप्लीट। जम्मू कश्मीर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगला जो राज्य है बच्चों उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर के बारे में भी जान लो। मणिपुर बच्चों, मणिपुर के अंदर जो झील है उसका नाम है लोकटक। झील कौन सी है? लोकटक। अब भैया ये मैंने यहां पर क्यों लिखवाई, कहां जम्मू कश्मीर कहां मणिपुर? कारण बच्चों भारत की सबसे बड़ी ताजा मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर। और ये क्या है बच्चों? उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजा मीठे पानी की झील है बच्चों। यह उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील है। ये सबसे बड़े ताजे मीठे पानी की झील है लोकटक झील। अच्छा, लोकटक झील के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या इस आपने देखो नेशनल पार्क आप लोगों ने सुना होगा। नेशनल पार्क के अंदर क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। और जानवर कहां पर रहेंगे? जमीन पे। लेकिन बच्चों इस झील पर एक ऐसा नेशनल पार्क है, ठीक है, जहां पर जानवर रहते हैं, यानी कि विश्व का एकमात्र जलीय राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों इस झील पर। तो इस झील पर विश्व का एकमात्र जलीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जलीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब सवाल यह है कि सर उसका नाम बताइए फिर। जलीय राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है क्यूबलम जाओ। क्या नाम है बच्चों? क्यूबलम जाओ। क्यूबलम जाओ, ये उसका नाम है बच्चों।
क्यूबलमजाओ एनपी, एनपी माने नेशनल पार्क, क्यूबलमजाओ नेशनल पार्क। राइट बच्चों, मणिपुर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला है बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों, पहले राजस्थान देख लेते हैं ना, नीचे तरफ आएंगे, सॉरी तीसरा नंबर चंडीगढ़ देख लो पहले। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बच्चों सब जानते हैं एक ही है मेन, कौन सी है, सुखना लेक। चंडीगढ़ में कौन सी है बच्चों, सुखना लेक, सुखना, सुखना तल बोल देते हैं इसको, राइट। उसके बाद बच्चों चौथे नंबर पे आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सी है बच्चों, भीमतल और नैनीतल। भीमतल, भीमतल और नैनीतल, नैनीतल। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद बच्चों अगला राज्य, अगला राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सी है भैया, डिंडवाना, अभी लिखवाई थी, डिंडवाना, डेगना, नक्की, पुष्कर, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद और आपका सांभर, सांभर। और सांभर के बारे में बताया था अभी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राइट बच्चों, राजस्थान हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी है बच्चों, महाराष्ट्र में लोनार। लोनार, और इसकी खासियत क्या है बच्चों, ये उल्कापिंड के गिरने से बनी है बच्चों, बताया भी था मैंने उल्कापिंड वाले चैप्टर में। यह उल्कापिंड के गिरने से बनी है, राइट। अगला राज्य है बच्चों, सातवें पे आता है केरल। केरल, केरल में कौन कौन सी है बच्चों, एक तो है वेम्बानंद, वेम्बानंद। एक है बच्चों अष्टमुडी, अष्टमुडी। एक है बच्चों पेरियार, पेरियार। ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ठीक है। वेम्बानंद, अष्टमुडी और पेरियार। वेम्बानंद की बात करें बच्चों, वेम्बानंद की बात करें तो यह नौका प्रतियोगिता के लिए प्रमुख है। किसके लिए, नौका प्रतियोगिता, यानी कि बच्चों बोट कंपटीशन, बोट प्रतियोगिता, नौका प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर बोट कंपटीशन। वेम्बानंद, अष्टमुडी और पेरियार हो गई, राइट बच्चों, क्लियर है। उसके बाद ठीक है बच्चों, बस 2 मिनट का टॉपिक रह गया बच्चों, बस 2 मिनट का, ठीक है, ठीक है। तो केरल हो गया, और नेक्स्ट 8वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मेनली 2 हैं, एक तो है बच्चों कोलेरू और एक है पुलिकट। एक क्या है, कोलेरू, और एक है पुलिकट। पुलिकट वैसे तमिलनाडु में भी है, लेकिन ज्यादा भाग जो है ना इसका, ज्यादा भाग इसका आंध्र प्रदेश में है, तो ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगली अगली है बच्चों मेघालय। अगली कौन सी है बच्चों, मेघालय। मेघालय में है बच्चों नोकरेक। 9वें नंबर पे क्या है बच्चों, मेघालय। मेघालय में है बच्चों नोकरेक, नोकरेक। नेक्स्ट 10वें नंबर पे बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में है बच्चों चिल्का, चिल्का। और चिल्का की खासियत क्या है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है बच्चों ये, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील, तटीय खारे पानी की झील। वैसे खारे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी बच्चों, तो वैसे सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो सांबर है। लेकिन तटीय खारे पानी की झील यानी कि एक तो झील वो खारी हो और तट के किनारे हो, तब जवाब क्या आएगा बच्चों, तब जवाब आ जाएगा चिल्का, राइट बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा, आई गेस समझ में आ गई होगी सारी की सारी, है ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आकर हमारी झीलें कंप्लीट होती हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में एक और ऐड कर लो, मनसर। जम्मू कश्मीर के अंदर एक और झील ऐड कर लो,
यहीं पे लिख देता हूँ चौथे नंबर पे मनसर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, मछली पालन होता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर आकर बच्चों हमारा मध्यवर्ती मैदान होता है कंप्लीट। जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों मध्यवर्ती मैदान देख सकते हैं हम लोग ये वाला एरिया पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मध्यवर्ती मैदान का अन्य नाम क्या है? भारत का महान मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है। जलोढ़ मिट्टी से एलुवियल सोइल कहते हैं। यह भारत की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 43.36%, और यह विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ये दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बच्चों बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो खादर बोलते हैं। राइट, उसमें मैंने आपको डायग्राम बताया। ठीक है, बर्फीले पर्वत, पानी पिघला, पत्थरों के नीचे से बहेगा, फिर अलग अलग धाराओं में बहेगा। पत्थरों के नीचे बहेगा तो भाबर, अलग अलग धाराओं में बहेगा तो तराई, उसके बाद फिर बांगर क्षेत्र, फिर खादर, और लास्ट में क्या बनेगा? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जब नदी दो भागों में विभाजित हो तो डेल्टा का निर्माण करेगी। यहाँ पर हमने सारी इनकी डिटेल लिखी। उसके बाद बच्चों मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्रफल ज्यादा कहाँ पर है? वेस्ट में। कम कहाँ पर है? ईस्ट में। जलोढ़ मिट्टी ज्यादा कहाँ मिलेगी? ईस्ट में। कम कहाँ मिलेगी? वेस्ट में। मध्यवर्ती मैदान में फर्टिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ईस्ट में। कम कहाँ पर है? वेस्ट में। जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहाँ मिलेगा? ईस्ट में, और कम कहाँ मिलेगा? वेस्ट में। राइट, मध्यवर्ती मैदान का आवदेशिक विभाजन हमने देखा, 4 भागों में बांट दिया। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करेंगे तो दोआब और डेल्टा पता होना चाहिए। डेल्टा जब नदी दो भागों में विभाजित हो तो डेल्टा बनाएगी। दोआब क्या होता है? दो नदियां एक जगह मिलेंगी, एक होकर बहेंगी तो दोआब बनाएंगी। राइट, अच्छा, तो पंजाब हरियाणा का मैदान, यह मैदान पंच नदियों द्वारा बनाए गए दोआबों से मिलकर बना है। 5 नद कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और झेलम और चिनाब बनाती हैं छाछ दोआब, रावी बनाएगी रचना, रावी और चिनाब रचना, रावी, ब्यास, बरी, ब्यास और सतलुज बीस्ट। ये सब इनका रैंक है, छाछ, रचना, बरी और बीस्ट। राजस्थान का मैदान थार रेगिस्तान और खारे पानी की झीलों से मिलकर बना है। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी? डेगना, डिंडवाना और सांबर। सांबर जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, राजस्थान में पड़ता है, और यह गर्म रेगिस्तान है बच्चों। गंगा यमुना का मैदान गंगा और उसके सहायक नदियों से मिलकर बना है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों से मिलकर बना है। भारत की झीलों की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर, डल, नागिन झील और मनसर झील। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वुलर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल इसके किनारे श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर झीलम नदी के किनारे पर भी स्थित है। मणिपुर लोकटक झील, यह उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील है, और इस झील पर विश्व का एकमात्र जलीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम क्या है? कुबलम जाओ। चंडीगढ़ सुखना लेक बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड में भीमतल और नैनीतल, राजस्थान में डिंडवाना, डेगना, नक्की, पुष्कर, पिछोला, राजसमंद और जयसमंद और सांबर। सांबर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। महाराष्ट्र में क्या है बच्चों? लोनार। लोनार यह उल्कापिंड से गिरकर बनी है। केरला वेम्बानंद, अष्टमुडी और पेरियार हो गया। उसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू और पुलिकट हो गया। मेघालय के अंदर नोकरेक होगी, और उड़ीसा के अंदर क्या है? चिल्का। चिल्का क्या है बच्चों? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। राइट बच्चों, तो यहां पर आकर बच्चों हमारा मध्यवर्ती मैदान होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों भारत का तटीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।